हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं विद्याभूषण आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी को समझेंगे। ठीक है, मैंने देखा है कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, आपके घर में जो भी अप्लायंसेस आपने देखा है, जो भी फ्रिज, कूलर, बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो मैंने बताया था इन सब ये सब में क्या है, एक रेसिस्टेंस रहता है। ठीक है, जो भी रजिस्टर, हम लोग इसी को रजिस्टर बोलते हैं, जो कि अप्लायंस है, और रजिस्टर में होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमको इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना है तो हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस है R, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, जिसका वोल्टेज है V। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, और ये I करंट इस रेजिस्टर में होके वापस जाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ओम्स लॉ में देखा होगा V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अब यहां से अगर आप R निकालेंगे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो आप देखेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अगर करंट की वैल्यू को कम कर दे तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहां पे अगर बैटरी का आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल जो रेजिस्टेंस R की वैल्यू है वो हर केस में सेम होगा। आपने ओम्स लॉ में देखा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, तो R क्या था, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू था। ठीक है, तो फॉर ओमिक डिवाइस, अगर हमारा ओमिक डिवाइस है, ठीक है, देखिए तीन टाइप के डिवाइस होते हैं, ओमिक, नॉन ओमिक और एक इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उसको ओमिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ओमिक डिवाइस में अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जितना आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाए हैं उसी रेशियो में करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हर केस में सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा के रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, अगर हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी होती है मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर हम मटेरियल को चेंज करते हैं, डिफरेंट मटेरियल ले लें, ठीक है, तो उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म मिल गया है हमको, रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर रो से, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये जो रेसिस्टिविटी आ गई ये हमारी होती है मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर रेसिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब करंट के फ्लो में दिक्कत ज्यादा होगी। ठीक है, और ये हमारी जो रेसिस्टिविटी होती है ये हमारी होती है मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम देखिए हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, हम अगर कॉपर ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया आपका, और गोल्ड ले लें, ठीक है, या फिर हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जनरली हम अपने घर में जो वायर यूज करते हैं कॉपर, ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर को देखेंगे R कॉपर, तो ये होता है 1.68 इंटू 10 टू द पावर -13 समथिंग। ठीक है, और अगर आप देखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ रबर, तो ये समथिंग इंटू 10 टू द पावर 8 के आसपास आता है। अब आप दोनों की वैल्यू देखिए, ये है 10 टू द पावर -13 और ये है 10 टू द पावर 8। वैल्यू आप देख लीजिएगा, एग्जैक्टली शायद सेम ना भी हो। ठीक है, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। ये कॉपर के लिए 10 टू द पावर -13 बहुत ही कम वैल्यू, और ये रबर के लिए 10 टू द पावर 8, ये वैल्यू इतना ज्यादा है। इसी वजह से रबर हमारा क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, ये करंट को फ्लो होने ही नहीं देता है, इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
तो हमको यहां से पता चला कि रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, मटेरियल डिपेंडेंट है। अगर हम बहुत अच्छा मटेरियल लेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होगी, अगर रेसिस्टिविटी कम इसका मतलब रेसिस्टेंस बहुत कम, अगर रेसिस्टेंस कम इसका मतलब करंट का फ्लो ही इतना अच्छा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो रेसिस्टिविटी है या रेसिस्टेंस है ये डिपेंड किसी पे करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारा जो मटेरियल होगा इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम लेंथ की वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सपोज करिए कि ये आपका एक वायर है। ठीक है, अब वायर में इधर से आप देखेंगे तो ये जो इसकी डायमीटर दिख रहा है, इसकी जो मोटाई दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम इसको ज्यादा करते चले जाएं ये और मोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी मोटाई को बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा और लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमारी मोटाई है, ठीक है, अगर हम वायर की मोटाई को बढ़ा दिए, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये हो गया L। ठीक है, तो हमारा ये जो रेसिस्टेंस R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दी वायर। अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया, अगर हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो इस केस में जैसे ही आप लेंथ को इंक्रीज कर देंगे उसी के रेशियो में इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मोटाई को भी और बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया कि लेंथ बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ गई और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घट गई। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये मान के चलिए कि ये एक नैरो रोड है, वन वे रोड है। ठीक है, अब पहले यहीं तक हमारा रोड था, हमने क्या किया, रोड को और लंबा कर दिया। अब सिंस ये वन वे रोड है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे दो कार एक साथ पैरेलल में चल रहे हैं या तीन कार आ गए तो उनको आगे बढ़ने में, चूंकि ये पाथ नैरो है, पतला है, तो उनको ज्यादा डिफिकल्टी होगा, एक दूसरे से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये लंबा दूरी तय कर रहे हैं। अब हमको पता है कि हमारी जो करंट मिलती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से मिलती है। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक फ्लो होना पड़ेगा, तो उनका कोलिजन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कोलाइड होंगे तो वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा हो गई। लेकिन सेम चीज हमने यहां पे देखा, अब हमने क्या किया, अगर ये वन वे ना होके टू वे हो गया, अब आपको टू वे रोड मिल गया तो क्या होगा, आप कार को या जो भी गाड़ी जाएंगी उनको जाने के लिए क्या हो गया, उनको एक चौड़ा पाथ मिल गया। अगर पाथ चौड़ा मिलेगा तो बहुत ही स्मूथ इजिली फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से इनका कोलिजन इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। ठीक है, और ये इजिली आगे बढ़ जाएंगे। इस वजह से जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, अब सपोज करिए कि ये पाइप्स हैं, ये भी पाइप्स हैं। ठीक है, और इनमें हमको वाटर फ्लो करना है। ठीक है, अब अगर यहीं तक ये पाइप्स हैं, ठीक है, ये वाले पाइप इधर से नहीं है, इतना छोटा पाइप है और हमको इनके क्रॉस पानी को फ्लो कराना है, तो आपको पता है कि वाटर हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, या फिर हायर प्रेशर से लो प्रेशर। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर हम प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो वाटर इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमको इस इतने ही वायर में वाटर फ्लो कराना है, मतलब इसके ही डिफरेंस इतने ही, इसके ही क्रॉस हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसका लेंथ बढ़ा दिया, ठीक है, पाइप लंबा कर दिया, अब इसका मतलब क्या होगा कि हम इन दोनों के क्रॉस को प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जब ये पाइप इतना ही छोटा था। आप समझ पा रहे होंगे आई गेस। ठीक है, सेम चीज होता है हमारा बैटरी में भी। बैटरी भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर वायर इतना छोटा है तो इतने छोटे वायर के क्रॉस ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वायर को बड़ा कर दिया, रेजिस्टेंस को बड़ा कर दिया,
ठीक है। अब हमको इतने बड़े रेजिस्टेंस के क्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए होगा अगर हमको ज्यादा बड़ा वायर है तो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे इतने ही छोटे वायर के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, ऊपर से इनके पास स्पेस भी ज्यादा है, ठीक है। पर यूनिट जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो इस वाले केस में क्या हो गई, हर रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो इनको स्पेस ज्यादा मिल गया, इनको स्पेस ज्यादा मिलेगा तो ये बहुत इजीली मूव करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब सिंस दोनों ही आर ई प्रोपोर्शनल टू एल है एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब हमको पता है कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्विवेलेंट लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और वही कांस्टेंट हमारा होता है रो L/A, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहां से अगर आप रो की वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले आइए, ठीक है, सॉरी, रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। अब हमको पता है R का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, L का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारा जो रेसिस्टिविटी रो आई, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। आप इसको ध्यान रखेंगे, RA/L। और ये हमारी क्या होती है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी। जितना अच्छा मटेरियल उसकी रेसिस्टिविटी उतनी कम होगी, ठीक है। और अगर रेसिस्टिविटी कम होगी तो करंट बहुत ही इजीली फ्लो करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिस्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको क्लास 10th का उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताइएगा आप कौन से टॉपिक को समझना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।